Welcome back, friends. This is Deepali Moria and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So, friends, here this is the session for you environmental study. Yes, friends, that means यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं इवन आपके स्पेशली टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड होगी. यस फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे तो खनिज और जो शैल है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड पॉइंट्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो भी हम टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट किसको कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम को कर रहे हैं, तो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स आपके एज लाइक सी टेट जो है यूपी टेट स्टेट लेवल के जो भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो एंड उसके साथ साथ में यूपीएससी में पर्यावरण के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं पर्यावरण के पॉइंट्स. तो उन सभी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वन बाय वन हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि कहाँ से है, बेस्ड ऑन आपके एनसीईआरटी से है. तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. एंड हाँ फ्रेंड, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी क्या कर सके, वो भी हमें यहाँ पे इस सेशन को ज्वाइन कर सके. सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है लास्ट वीडियो की सीरीज में भूकंप और उससे रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चंस बनते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया, जो भी चैप्टर हमने ओवर किए थे. तो अभी आगे की सीरीज में जो भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, छूट गए, तो उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है तो हमारे साथ आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, आपका खनिज और सैल. तो जो कि ये हमने जो बेस किया है, जो इसका आधार है, जहाँ से हमने कंटेंट आपके लिए टाइपिंग की है वो कहाँ से है, आपका एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों से है, उस पर आधारित है. और आज की इस जो खनिज और सैल के जो सीरीज़ है इसमें हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या है आपका धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज. दैट मीन्स यूँ कह सकते हैं कि आपके खनिजों के जो प्रकार हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, मतलब जो शैल हैं उसको भी हम क्या करेंगे इसी वीडियो की सीरीज में हम कवर करेंगे. आग्नेय शैल, अवसादी शैल, उसके साथ साथ में आपका जो कायांतरित शैल है वो मतलब शैलों के प्रकार, मतलब कि खनिज में जो है आपके खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज और जो है शैलों में शैल क्या है, और उसके साथ साथ में उसके प्रकारों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. और शैल चक्र क्या होता है इसको भी हम देखेंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली हम चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे क्या चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि आपके स्पेशली सीटेड में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो पेडागोजी सेक्शन में डीपली क्वेश्चंस आते हैं, सेंसुअल कॉमन सेंस से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इनसे हम जो पेडागोजी के क्वेश्चंस भी निकालेंगे और उसके साथ साथ में हम फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ से डाटा कवर करेंगे. सो फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड हाँ, इस यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर हमारे जो है जहाँ पर आप हैं यहाँ पर आप नीचे जो है ऑनलाइन का बटन, वो सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको क्या कर लें, जो है सब्सक्राइब कर लें. ऑनलाइन रीडर ये हमारे यूट्यूब का चैनल है. सो एंड अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं. सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या कुछ कहा गया है आपके सैल और उसके खनिज से संबंधित. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिनरल्स एंड रॉक, इसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन दैट मीन्स समझते हैं कि क्या है, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक इसके प्रकारों को हम नहीं जान सकते, इसके प्रकार हमें समझ में नहीं आएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खनिज जो है ये क्या है इसको हम समझते हैं. तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की संपूर्ण परपटी पर लगभग 98% भाग पर जो 8 तत्व पाए जाते हैं. आप सभी इन सभी 8 तत्वों से परिचित हैं, घबराइए नहीं. वो कौन कौन से तत्व हैं आइए देखते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो ये 8 तत्व हैं जो कि 98% कितने परसेंट, 98% जो है हमारी धरती पर ये व्याप्त है, ये पाए जाते हैं. आगे है, तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना हुआ है. अब आपको लग रहा होगा ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, जैसे कि हमने बात की कि खनिज और सैल की हम बात कर रहे हैं. तो खनिज क्या होते हैं, तो उन खनिजों में क्या क्या खनिज आपके आते हैं वो यहाँ पे हम बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. और आगे भी देखेंगे कि इनका क्या यूज है, कहाँ पर कैसे क्या इसका यूज है, वो चीज़ें हम देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके हैं, आगे है भूपर्पटी पर क्या है,
भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इन पदार्थों को खनिजों का क्या किया जाता है, खनिजों का नाम दिया जाता है। चीज़ें समझ पाएँ आप तो थम्स अप कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिए जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सके हमारे इस प्लेटफॉर्म को। अब आइए बात करते हैं धात्विक खनिज क्या होती है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने कवर क्या करेंगे, खनिज, और फिर लास्ट में सेल। अब धात्विक खनिज क्या होती है, जैसे कि ये जाने कि हमने जो ऊपर जितने भी हमने नाम मेंशन किए वो सब आपके मिनरल्स में आते हैं, कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में या जो है किसी टेक्नोलॉजी में, सब में उन चीज़ों का यूज किया जाता है। अब आइए उसको जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो धात्विक खनिज, दूसरा आपका अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक खनिज क्या होता है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब धात्विक खनिज क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें जो हैं आपका एज इट इज़ फैक्ट का रूप ले लेती हैं एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाती हैं आपके पेपर के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम वन बाय वन एक एक टॉपिक्स को, एक एक चैप्टर को हम जो है कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड देन चैप्टर के लास्ट में हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है धात्विक खनिज, दैट मीन्स मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स क्या है, इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। दैट मीन्स जो आपके धात्विक खनिज होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा वो भी देख लेते हैं। धात्विक खनिज को मूलतः 3 भागों में, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट ये हैं। पहला तो है आपका बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु कौन कौन से हैं, आप सभी परिचित हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये चीज़ें आदि आ जाते हैं। दूसरी आपकी आती है लौह धातु। अब लौह धातु में लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं, दैट मीन्स लोहा तो एक तो आ गया, एवं स्टील में भी कभी कभी विभिन्न प्रकार के बर्तनों या विभिन्न शेप देने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका शेप देने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, उनमें लोहा मिलाया जाता है कुछ मात्रा में। नेक्स्ट आगे बात करें अलौहिक धातु, जिसमें ताम्र, शीशा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में दैनिक चीज़ें जो भी हम उपयोग में लाते हैं उसमें इनमें से कुछ चीज़ों का प्रयोग होता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ अदर क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो ये सभी क्या है, हमारे खनिज ही हैं, दैट मीन्स खनिजों के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें भी आपका क्या आता है, धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज है, इसमें मेंशन आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फैक्ट के रूप में कि इसमें से आपको दैट मीन्स जैसे शीशा नाम दे दिया गया, थोड़ा सा सस्पेंस लगता होगा एंड इसमें आपको पूछ लिया जाएगा ये खनिज है कि सेल है कि चट्टान है, क्या है, ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ही आप उसको एज इट इज़ मेंशन कर पाएंगे कि ये क्या है, खनिज है, और खनिजों में हमारे धात्विक जो है खनिजों में आते हैं। इज़ दैट क्लियर, पॉइंट्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। और बहुमूल्य धातु, लौह धातु, अलौहिक धातु से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम सभी को यहाँ पे कवर करेंगे एंड इससे साथ साथ जो भी फैक्चुअल इसके जो डाटा होंगे, जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अदर वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। मॉडल पेपर भी हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक हमने साइकोलॉजी का मॉडल पेपर क्रिएट कर दिया है। एवरेजन हमने 13 जो है मॉडल पेपर हमने उपलब्ध करा दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप प्लेलिस्ट में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। मनोविज्ञान का जो है 13 जो है मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पर मॉडल पेपर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है 390 जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ में आगे जो है कंटिन्यू हम जो है अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को, आप उनको देखते रहिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए आगे बात करते हैं क्या कुछ है। अब आगे है क्या है, अधात्विक खनिज। अब आगे अधात्विक खनिज दैट मीन्स नॉन मेटालिक मिनरल्स। कुछ ऐसे जो है खनिज होते हैं जो देखने में तो नहीं लगते लेकिन वो वास्तव में होते हैं खनिज हमारे।
तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? उन्हें पहचानने के लिए उन्हें क्या किया गया है? अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखा गया है। दैट मीन्स वो खनिज तो है लेकिन वो धातु नहीं है, वो अधातु है। दैट मीन्स कुछ तो धातु जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब स्टील्स, ये सब हमने डिस्कस किया, ये सब क्या है? आपकी धातुएं हैं। लेकिन कुछ और भी आते हैं जो कि खनिज में ही आते हैं। हम खानों से उसकी खुदाई करके प्राप्त करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं, तब वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरीके से हमारे लिए खनिज ही हैं। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं उनको। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, जैसे कि गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये सब क्या? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आती हैं। स्पेशली आप सीमेंट को ध्यान में रखिएगा, सीमेंट सस्पेंशियल क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए आपके। तो ये स्पेशली फैक्ट के रूप में सीमेंट हुआ, सीसा हुआ, ये स्पेशली आपसे धात्विक और अधात्विक खनिज नाम दे के ही पूछा जा सकता है कि ये धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट आपका एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान, दैट मीन्स पेट्रोलॉजी जो है वो भी क्या है? शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे कि खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति का स्थान, परिवर्तन एवं दूसरे शैलों के साथ संबंध। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती है? ये सब आपके अधात्विक के अंतर्गत आ जाती हैं। अधात्विक के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो हम बात कर रहे हैं। अब आगे बात करें कि पृथ्वी की परपटी जो है सैलों से बनी है। अब कहीं ना कहीं खनिजों के निर्माण में सैलों का भी तो योगदान है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी की परपटी सैलों से बनी है और सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि खनिजों के निर्माण में सैलों का योगदान होता है। वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाती हैं कि सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। तो कहीं ना कहीं सैल और जो आपका जो आ जाता है खनिज, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के ही निर्माण में एक दूसरे का योगदान माना जाता है। चीज़ें समझ पाए आप? तो थम्स अप करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। सैलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमने एक ग्राफ के माध्यम से इसको क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ग्राफ आपको इजी वे में याद करने में आसानी रहेगी। ये जैसे कि ये, क्योंकि तीनों का ही जो है, जैसे कि हमारी धरती है और तीनों का ही क्या है? इसमें अभिन्न योगदान है, मतलब तीनों का बराबर योगदान है। तो सारे अगर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं, तो इसलिए इसको बराबर की मात्रा दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया है? इस तरीके से इसको ग्राफ में ऐड कर दिया है। अब आइए वन बाय वन हम सैलों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सैल क्या होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सैलों के प्रकार में, जैसे कि ऊपर की स्लाइड्स में हमने क्या डिस्कस किया कि खनिज और उसके प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, सेम एज इट इज उसी तरीके से जो आपके सेल होते हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ डिटेल्स क्वेश्चंस, जैसे कि हमने ये आपके डिटेल हमने थ्योरी लिख रखी है, ये थ्योरी क्वेश्चंस आपके डीएलएड के पेपर में आज जो आप प्रशिक्षण जब ज्वाइन करते हैं, जब आप प्रशिक्षण करते हैं, उसके पेपर में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को एज इट इज़ मिलेंगे। खनिज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, सेल किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे आपको देखने में मदद मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आग्नेय शैल को। तो आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो है मैग्मा एवं लावा किससे होती है? मैग्मा एवं लावा से होती है। अतः इसको या इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स निकल के आते हैं कि प्राथमिक शैल किसे कहते हैं,
किसको कहते हैं? अग्नेय शैलों को। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और यह किससे निर्माण होता है? इसका किससे बनता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा और जो लावा होते हैं उनसे मिलकर ये चीज़ें बनती हैं। अब आगे देखते हैं। जब इनकी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये शैलें क्या हो जाती है? अग्नेय शैल बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, रियलिटी में तो नहीं, आपने विभिन्न प्रकार की मूवीज़ वगैरह में या ग्राफिक्स वगैरह में, वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटती है तो विभिन्न प्रकार के उसमें से क्या निकलती है? जो है लावा निकलती है, मैग्मा निकलती है। और यह क्या है? इस क्या, अगर यहाँ से जब फूट के ये जब बहती हैं तो ये धरातल पर जिस स्थान तक बहती हुई चली जाती हैं, जहाँ तक ये जा पाती है वहाँ तक बहती हुई चली जाती हैं, कुछ समय के बाद यह क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होकर ये क्या करती हैं? धरती पर यहीं एज इट इज़ ये क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। और जमने की ही अवस्था में ही इन्हें हम क्या करते हैं? अग्नेय शैल हमें प्राप्त हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? दैट मीन्स ये ज्वालामुखी के माध्यम से जब धरती के आंतरिक भाग का मैग्मा या लावा फूट कर बाहर निकलता है और ये पृथ्वी पर क्या होता है? धरातल पर फैल जाता है। फैलने के बाद में जब यह ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद में यह जमकर शैलों का, चट्टानों का रूप ले लेता है। वही आपके क्या हो जाते हैं? अग्नेय शैल हो जाते हैं। अब मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे है तो ये अग्नेय शैलें हो जाती हैं। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के परपटी एवं पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। ऑफ कोर्स जब लावा फूटकर धरती पर बहेगा तो वो धरती पर परत बन जाती है। आइए आगे बात करते हैं क्या है। सतह पर हो सकती हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेलसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आग्नेय शैलों की जो चट्टानें हैं ये आपके आ जाती हैं। अब आइए आगे बात कर देते हैं अवसादी शैल। अब अवसादी शैल क्या होते हैं? ये अवसादी अर्थात जो है सेडिमेंट्री जो है अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें अग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अपक्षकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है या निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाती हैं, मतलब परिणत हो जाती हैं, यूँ कहें कि मिल जाती हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। अब इसके कौन कौन से 3 प्रमुख समूह हैं वो आइए देखते हैं। इसके जो 3 प्रमुख हैं, यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित, क्या कुछ है वो देखते हैं। यांत्रिक रूप से निर्मित दैट मीन्स उदाहरणार्थ बालुकाष्म, पिंडाशिला, चूना प्रस्तर शैल, विमृदा आदि। ये कैसी हैं? ये यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित चट्टानें जैसे उदाहरण के रूप से गिरराइट्स, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये आपकी कार्बनिक रूप से, मतलब जो कार्बन से बनती हैं उस प्रकार की निर्मित शैलें होती हैं। रासायनिक रूप से निर्मित तो उदाहरण के रूप से श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट और क्या है पोटास आदि, ये आपकी किस प्रकार की हैं? रासायनिक रूप से निर्मित पत्थरें होती हैं। चीज़ें समझ पाए तो थम्स अप कर दीजिएगा एंड साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब बात करते हैं कायांतरित शैलों की। अब कायांतरित शैलें क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब कायांतरित का क्या अर्थ होता है? कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। काया अंतरित, काया दैट मीन्स रूपरेखा, अंतरित मतलब अंतर होना, एक से दूसरे में परिवर्तित होना। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के
फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाब, आयतन और तापमान दैट मीन्स पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। कायांतरित वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। ये आपकी कायांतरित शैलें होती हैं और कायांतरित शैलें दो प्रमुख भागों में डिवाइड हो की गई हैं या वर्गीकृत की गई हैं, जैसे कि पत्रित शैल और अपत्रित शैल। कौन कौन सी हैं, क्या हैं? पटिस्तामीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर जो है, क्वार्टज आदि जो है ये आपकी रूपांतरित शैलों का उदाहरण है। लेकिन अगर हम यही बात करें जो अदर जो हैं तो वो सारे इसके अलावा जो हो जाएंगी वो आपकी अन्य में रखी जाएंगी। चीज़ें समझ पाए आप तो थम्स अप कर दीजिएगा एंड शेयर नहीं किया है तो अभी सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर कर दीजिए इसको। आइए आप बात करते हैं शैल चक्र क्या होते हैं। शैल चक्र कैसे कैसे हैं हमने तो अभी डिस्कस कर लिया, खनिजों को, शैलों को। अब शैल के कुछ चक्र हैं, वो चक्र को यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को समझ पाएंगे। पूरा ग्राफ देखिएगा आप यहाँ पे कि शैल के कुछ चक्र होते हैं, जैसे कि वन साइड में अगर मैग्मा है, आग्नेय शैल है, जो है अपक्षयण या अपर्दन है, शिली भवन है, औषधि शैल है, कायांतरित शैल। तो ये सब क्या है, एक तरीके से जाल टाइप के होते हैं। तो इन जालों को ही क्या कहा जाता है, इन जालों को ही शैल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर वन साइड में है आपका कायांतरित शैल। अब कायांतरित शैल किससे बना है, मैग्मा से, और कहीं ना कहीं ये कायांतरित शैल किससे बना है, तो ये आपका औषधि शैल से बना है। किससे बना है, औषधि शैल से बना है। और यही औषधि शैल का ये जो गलन है यही आपका मैग्मा भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तिकड़ी जो है आपकी ये कहीं ना कहीं आपको उलझा सकती है, तो इनको अच्छे से बारीकी से समझिएगा। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलकर बनी हुई है। आग्नेय शैल को देखिएगा, आग्नेय शैल भी क्या है, कायांतरित शैलों का ही रूपांतरण है। कायांतरित शैलों से ही क्या है आपका अपक्षय और अपर्दन होता है। ये आपका शिली भवन है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे में ही इसी में उलझे हुए हैं। तो क्लियर आपको यही करना है, धात्विक खनिज कौन से, आधात्विक खनिज कौन से हैं, शैलों के कितने प्रकार हैं, बस ये चीज़ें। तो उन प्रकारों में स्पेशली आपके जो कुछ प्रचलित जो शैलें हैं उनको ध्यान में रखिएगा। पेपर में आपके मल्टीपल टाइम रिपीटेड ही आते हैं, वही आपके एग्जैक्ट नाम दे के पूछा जाता है। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। चक्र का यही मतलब है। शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य औषधि एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से औषधि शैलों का निर्माण होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक खनिज प्राप्त किया और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। दैट मीन्स जितने भी खनिज है वो अलग अलग प्रकार से खोदे जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रकार का खनिज मिलता है, उसको हम उसके गुणधर्म के आधार पर विभिन्न उसकी सिचुएशन को परिवर्तित करके विभिन्न शैलों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि विभक्त कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको इस चक्र के माध्यम से समझनी होगी। जैसे कि आपका जो आग्नेय शैल है इसको हम कायांतरित शैलों में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हम जो है अपक्षय करके औषधि शैलों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। सेम एज कायांतरित जो शैल है वो मैग्मा से ही होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम अपक्षय करके अपर्दित करके हम औषधि शैलों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। देखिएगा आप, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होगी। ये कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का ही क्या है, अपक्षय के माध्यम से, अपर्दन के माध्यम से एक दूसरे का ही रूप है। ये चीज़ें समझ पाए आप। आशा करती हूँ कि ये जो शैलों का जो चक्र था ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ में उन चीज़ों को, तो ये मैं आपके पर डिस्कस करती हूँ, आप पर छोड़ती हूँ।
आप जो भी नेक्स्ट जो भी टॉपिक चाहते हो तो आप उसको हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। अदरवाइज मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं उसको उठा के नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन अनअकैडमी एंड यूट्यूब बोथ। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन करके वहाँ पे हमने आपके लिए 425 प्लस वीडियोस हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखी है, तो आप उनको वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। कितनी है? 425 प्लस वीडियोस हमने रन करा रखी है वहाँ पे, जो कि आपके ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। हमने फुली आपका जो वहाँ पे मनोविज्ञान कवर कर दिया है, जो है आपका ये इन्वायरमेंट सेक्शन भी कवर कर दिया है। हिंदी की क्लासेस भी कुछ टॉपिक्स चले हुए हैं तो उनको हम आगे रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप डिस्कस करते हुए चलिएगा, लर्न करते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा। उसके साथ साथ में हमने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वो भी अवेलेबल करा रखे हैं ऑल सब्जेक्ट्स की, उसको अभी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। सो सिंपली गूगल के प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, लॉगिन करिएगा, सर्च बार में आप दीपाली मौर्य नाम टाइप करके फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आपको वीडियोस की लिस्ट मिल जाएंगी, जो कि आपको एवरेजन 425 प्लस वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कुछ इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे पेपर में क्या कुछ आता है उन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड इसके साथ साथ में आप बाल विकास मनोविज्ञान की सीरीज भी हमारी चल रही है, उसको भी अटेंड करना बिल्कुल मत भूलें। डिटेल क्लासेस है, फुली लेक्चर क्लासेस 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर, उसको भी। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे वो आपके लिए मनोविज्ञान में अल्बर्ट बंडूरा का डिस्कस करने वाले हैं वीडियोस में, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। तो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।